हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की बात करेंगे हम हमारे पास एक सेट है जो कि 43W800D है, जो कि सोनी का सेट है। और दोस्तों इसके अंदर जो दिक्कत है वो ये 7 टाइम ब्लिंकिंग में हमारा ये सेट ये बार बार जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो मदरबोर्ड का यूज़ किया हुआ है वो ये मदरबोर्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, ये 7 टाइम ब्लिंकिंग में जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 टाइम ब्लिंकिंग में ये दोस्तों जा रहा है बार बार। तो इसको किस तरीके से रिपेयर करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इस बोर्ड के अंदर क्या होता है, अलग अलग वोल्टेज जो है इसके अंदर बनती हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी वोल्टेज को सेट कर लेता हूँ यहाँ पे मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करने के बाद, और मैं इसको पावर देता हूँ दोबारा से पावर निकाल के। और इसको जब हम चेक करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो मैं इसको ऑन करता हूँ एक बार सेट को, और जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अभी मेरा जो सेट है वो ऑन होगा। तो सेट ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, जब हमारा सेट ऑन हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी अलग अलग वोल्टेज जैसे हमारी बनती है मदरबोर्ड के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, बिल्कुल परफेक्ट है, ओके बन रही है। 3.3 वोल्ट के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका 1 वोल्ट की सप्लाई है, वो भी ओके है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है। और भी अगर हम सप्लाई देखते हैं 1.5 वोल्ट की सप्लाई, ये भी ओके है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल के अंदर अगर अभी हमारी जो है पिक्चर वो भी आ रही है, यानी कि 12 वोल्ट अभी हमारा बन रहा है, यानी कि अभी हमारा सेट क्या है पर करंट कंडीशन में ऑन है। लेकिन ये कुछ टाइम बाद क्या होता है, 7 टाइम ब्लिंकिंग में ये चला जाता है। तो अभी क्या है कि अभी हमारा सेट ऑन है, तो इसको हम थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा ये सेट जो है प्रोटेक्शन मोड में जाता है। तो पहले मैं इसका एक स्क्रू खोल लेता हूँ, और स्क्रू खोलने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका एक इंडिकेटर है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इंडिकेटर है वाइट कलर का ये जल रहा है यहाँ पे। लेकिन क्या है कि ये देख सकते हैं अभी ये थोड़ी देर बाद फिर से हमारा ये प्रोटेक्शन में चला गया है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत आपके पास भी देखने को मिलती है तो ये दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आती है ये हमारे टेम्परेचर आईसी के ख़राब होने से ये दिक्कत आती है। तो सोनी के अंदर अगर आप W सीरीज़ के बोर्ड अगर आप देखेंगे तो ये W सीरीज़ का बोर्ड है। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर आईसी होती है तो कई सारे टेक्नीशियनों को प्रॉब्लम आती है कि 7 टाइम ब्लिंकिंग से किस तरीके से इसको निकाला जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी जो है टेम्परेचर आईसी यहाँ पे लगी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो टेम्परेचर आईसी को चेक करने के लिए दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी टेम्परेचर आईसी है, तो टेम्परेचर आईसी की अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो टेम्परेचर आईसी को काम करने के लिए जो 3.3 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट की सप्लाई वो यहाँ पे हमारे को नहीं देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, ये 3.3 वोल्ट से ये आईसी स्टार्ट होती है, ऑन होती है। और उसके बाद ये आईसी क्या काम करती है, यहाँ से यहाँ पे आप ये दोनों पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों पॉइंट से ये टेम्परेचर को ये जो है मेजरमेंट करती है। और यहाँ पे दोनों पिनों पे जो है हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो सेट है अभी ये प्रोटेक्शन मोड में है। तो मैं इसकी पावर को निकाल के दोबारा से लगाता हूँ और दोबारा से ये सेट को ऑन करता हूँ। तो कुछ देर के लिए हमारा सेट ऑन होता है, उसके बाद फिर से हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो मैं इसको सेट को ऑन कर लेता हूँ। तो ये सेट मैंने ऑन कर लिया है। तो अभी मैं इसकी यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस पिन पे इसकी 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसकी 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसकी इस पिन पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई क्यों नहीं बन रही है, तो वो चीज़ हमारे को यहाँ पे थोड़ी सी देखने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बननी चाहिए, यानी कि ये जो आईसी है हमारी इस टाइम फॉल्टी कंडीशन में है, जिसकी वजह से ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आउट नहीं कर रही है।
तो अभी क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे एक अलग से 3.3 वोल्ट की सप्लाई दे के चेक करते हैं कि हमारे सेट के अंदर क्या कंडीशन बनती है। अगर 3.3 वोल्टेज देने से अगर हमारा ये सेट चल जाता है तो ओके बनता है, या फिर इस आईसी को हम रिप्लेस करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जंपर के द्वारा इसको 3.3 वोल्टेज देकर चेक करता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन इसकी बनने वाली है। तो अभी मैं सेट को ऑफ़ कर लेता हूँ, और ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे क्या है कि हम इसके अंदर सोल्डरिंग करेंगे। यहाँ पे मैं इसकी सोल्डरिंग कर देता हूँ, और सोल्डरिंग करने के बाद हम यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके जो दो छोटे छोटे ट्रैक हैं, मैं आपको ट्रैक पूरा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दोनों ट्रैक हैं, इन दोनों ट्रैक पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिलनी चाहिए। तो एक ट्रैक पे मेरे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है, दूसरे ट्रैक पे नहीं मिल रहा, तो वो जो ट्रैक है वो हमारा यहाँ से आ रहा है, यानी कि इस पिन पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से 3.3 वोल्टेज लेके चेक करेंगे, और उसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे मैं एक जंपर वायर ले लेता हूँ। तो जंपर वायर का यूज़ करके हम इसके अंदर 7 टाइम ब्लिंकिंग को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे को प्रैक्टिकली पता लगेगा। तो इसको हम लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देख सकते हैं जंपर वायर को मैंने क्लीन कर दिया है यहाँ से। और जब जंपर वायर को आप क्लीन कर देंगे तो यहाँ पे हम सोल्डर दोबारा से लेंगे, और इसके अंदर यहाँ से 3.3 वोल्ट अलग से लेंगे। तो यहाँ से ये जो है ये आईसी VCC पिन, यानी कि ये जो आईसी यहाँ से वोल्टेज ले रही है, जब यहाँ से वोल्टेज आईसी लेती है तभी हमारा आगे ये काम करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ से हमने इसको सोल्डर कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इसको सोल्डर कर दिया है, और सोल्डर करने के बाद यहाँ पे अगर आप ट्रैक देखेंगे तो आगे हमारे को एक ट्रैक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ पे जो हमारा सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से जुड़ जाए। तो ये मैंने अभी यहाँ पे एक जंपर लगाया है, और जंपर लगाने के बाद इसको हम कट कर लेते हैं ब्लेड की मदद से। तो मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये देखिए अभी मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है, और कट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ये इस पिन पे यहाँ पे जंपर लगाया है। तो जंपर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे सर्किट को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सेट है वो प्रोटेक्शन में जाता है या फिर सेम कंडीशन में रहता है, ओके रहता है, तो ये हमारे को ऑन करने के बाद पता लगेगा। तो यहाँ पे हम इसकी पावर लगाते हैं, और पावर लगाने के बाद यहाँ पे हम सेट को ऑन करते हैं। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा हमारे को वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हमारा सेट जो है वो ऑन हो गया है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अभी हमारा जो सेट है जो कि प्रोटेक्शन मोड से ये बाहर आ चुका है, और ये हमारा प्रॉपर तरीके से अभी ये चल रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेट प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुका है। तो पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे सोनी लिख के आता था, उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन मोड में चला जाता था। तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिल रही थी। अभी हमारा सेट जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुका है। तो ये पहले 7 टाइम ब्लिंकिंग में हमारा ये जा रहा था, जो कि प्रोटेक्शन में जा रहा था। अभी क्या है कि एक जंपर लगाने से अभी हमारा सेट बिल्कुल ओके हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है रिपेयर करने में, तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।